श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, जिसके खंड सती खंड के अध्याय 12वें में आज हम प्रवेश करेंगे। अथ द्वादशोऽध्याय, और जिसमें वर्णन है दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, ब्रह्मन् शंभुवर प्राज्ञ शम्य गुप्तं त्वया नघ। ब्रह्मन् शंभुवर प्राज्ञ शम्य गुप्तं त्वया नघ। शिवा शिव चरित्रं च पावितं जन्म में हितं। पावितं जन्म में हितम्। इदानींवत् दक्षस्तु तपः कृत्वा दृढव्रतः। कं वरं प्रापो देव्यास्तु कथं सादच्छजा भवते। कं वरं प्रापु देव्यास्तु कथं सादच्छजा भवति। कथं सादच्छजा भवतु। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया है और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया है। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शृणु नारद धन्य स्तवम् मुनि भक्ति तो अखिल है। यथा ते पे तपो दक्षो वरम प्राप्य च सुव्रतः। मदाज्ञपितः सुधीर्दक्षः समाधाय महाधिपः। अयाधष्टुं च तामुदेवी तत्कामो जगिदम्बिकाम्। तत्कामो जगिदम्बिकाम्। क्षीरोदोत्तरतीरस्थां तां कृत्वा हृदये स्थिताम्। तप स्तप्तुं समारेभे द्रष्टुं प्रत्यक्षतोऽम्बिकाम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से
चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। इंद्रियों को अपने बस में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन रहा रहकर और कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार विश्वव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न हो गए होकर बहुत समय तक इस प्रकार विश्वव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बिका की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई अर्थात प्रकट हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर, अभय, नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांत वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, जगदम्ब महामाये, जगदीशे महेश्वरी, कृपामि कृत्वा नमस्ते अस्तु दर्शितं स्वपूर्वम्, कृपामि कृत्वा नमस्ते अस्तु दर्शितं स्वपूर्वम्, प्रसीद भगवत्याध्ये प्रसीद शिवरूपिणे, प्रसीद भक्तिवरदे जगन्माये नमोऽस्तुते, प्रसीद भक्तिवरदे जगन्माये नमोऽस्तुते। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आध्ये, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिवरूपणी प्रसन्न हो, हे भक्ति वरदे प्रसन्न हो, हे जगन्माये आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, तुष्टाहं दक्ष भवतः सदुभक्त्या ह्यनया भृशं वरं वृषणीवश्य वरं वृषणीस्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तवो। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे जगन माता, ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाये, जगदम्ब महामाये, यदि तुम बरिदामं मधुवचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरे, मम स्वामी शिवो यो हि सजातो ब्रह्मणः सुतः रुद्रनामा पूर्णरूपावतारः परमात्मनः। दक्ष बोले, हे जगदम्ब, हे महामाये, हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा को पूर्ण अवतार हैं
वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया, इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, इत्याकरन् प्रजेशस्य वचनं जगिदम्बिका। इत्याकरण्य प्रजेशस्य वचनं जगिदम्बिका। प्रत्युवाच विहसेति स्मृत्वा तं मनसा शिवम्। स्मृत्वा तम मनसा शिवम। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, तात प्रजापते दक्ष, शृणु मे परम मम वचः, सत्यम ब्रवीमि तदु भक्त्या, सुप्रसन्नाखिल प्रदा। सत्यम ब्रवीमि त्वद् भक्त्या, सुप्रसन्नाखिल प्रदा। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात को सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ दान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रत्यय करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्म तथा विष्णु के सेव्य विकार रहे तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि, मम स्वामी सवै शंभुर नाना रूप धरो अपियः। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदा से मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगा। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापते, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यद्यपि यदि आपने कभी मेरा अनादर किया, यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूं, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगे। इस श्री शिव महापुराणे
द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे दक्ष वर प्राप्ति वर्णनम नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, भगवती मैया की जय।